इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पदार्थ में परिवर्तन। इस वीडियो में हम लोग A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास। तो पहला में क्या लिखा हुआ, सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, कह है निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है यानी बदल जाता है। तो इस सब में से चारों में से कौन सा पदार्थ है जिसकी ठोस को गर्म करने पर ना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है बिना द्रव में बदले हुए। जैसे देखिए, जैसे बर्फ को गर्म करते हैं तो पहले जल में बदलेगा, उसके बाद जल को गर्म करेंगे तब जलवाष्प में बदलेगा। तो ये ठोस से क्या हो रहा है, द्रव में बदल रहा है, फिर द्रव से फिर गैस में बदल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करेगा, क्या किसी ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाएगा बिना द्रव अवस्था में बदले हुए। तो आंसर क्या हो जाएगा, कपूर हो जाएगा। ख है बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है। तो बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर ठोस अवस्था में बदल जाता है। जैसे कच्चा अंडा रहता है तो उसके अंदर का जो द्रवीय पदार्थ रहता है तो गर्म करने पर वह ठोस पदार्थ में बदल जाता है। ग है निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीनों अवस्थाओं कहने का सेंस क्या है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, तीनों रूप में पाया जाता है सामान्य रूप से। ठीक है, तो होता है जल। आंसर हो जाएगा क्या, जल। जल जो है ना, देखते होंगे घर में तो द्रव रूप में रहता है और ठोस रूप में फ्रिज में बर्फ के रूप में रहता है, और जलवाष्प के रूप में खाना बनते हुए देखे ही होंगे। जब सब्जी पकता है या भात पकता है तो ढक्कन पे जलवाष्प आ जाता है, या फिर चाय बनता है तो जलवाष्प हम सब देखते हैं। तो सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो हो जाएगा आंसर जल। अब आगे देखिए 2, 3, 4 और उसके बाद जितना है 5। तो चलिए आपको PDF से बताते हैं, आप सबके लिए स्पेशल PDF बना देते हैं, टाइप कर देते हैं। 2 है कपड़े से कुर्ता बनने के बाद क्या कपड़े को पुनः पहले वाली अवस्था में लाया जा सकता है। तो देखिए कपड़े से कुर्ता बनने के बाद क्या कपड़े को पुनः पहले वाली अवस्था में लाया जा सकता है, तो नहीं। देखिए कुर्ता से कपड़ा नहीं बना सकते, कुर्ता और जो छोटा छोटा टुकड़ा बचा है कपड़े से कुर्ता बनाने के लिए काटना पड़ता है ना, तो छोटे छोटे टुकड़ा बचा है कपड़ा का और कुर्ता, तो सबको जोड़ भी देंगे ना तो एक बड़ा सा कपड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ढेर सारा क्या लाइन्स आ जाएगा, समझे। और इस तरह से बहुत छोटा छोटा जोड़ भी देंगे ना तो फिर भी कपड़ा पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए लिख दिए, नहीं कपड़े से कुर्ता बनने के बाद कपड़े को पुनः पहले वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, इस प्रकार के परिवर्तन के 3 अन्य उदाहरण लिखें। किस प्रकार का परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जिसको उल्टा नहीं किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन को ना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो देखिए कपड़े से कुर्ता बना रहे हैं तो उल्टा नहीं कर सकते हैं, कुर्ता से कपड़ा नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही परिवर्तन का उदाहरण देना है 3 जिसको उल्टा नहीं किया जा सकता है। तो लिखेंगे, इस प्रकार के परिवर्तन के 3 अन्य उदाहरण निम्नलिखित है। ये सेंटेंस कहाँ से बना है, इस तरह से बना है। इस प्रकार के परिवर्तन के 3 अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं, खाली ऐड कर दिए हैं। तो आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है कि कैसे बनाना है क्वेश्चन आंसर। देखिए आटा से रोटी का बनना, आटा से रोटी बना सकते हैं लेकिन रोटी से आटा नहीं बना सकते हैं। दूध से दही का बनना, दूध से दही बना सकते हैं लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते हैं। गेहूं से आटा का बनना, गेहूं से आटा बना सकते हैं लेकिन आटा से गेहूं नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जिसको उल्टा नहीं कर सकते हैं, इसका कई सारे उदाहरण हो सकता है। जैसे भोजन का पकना, भोजन का पचना, फूल से नहीं कली से फूल का बनना, फूल का खिलना, इस परिवर्तन को क्या उल्टा नहीं कर सकते हैं। या फिर फल का पकना, ठीक है, कच्चा से पक्का फल बना सकते हैं लेकिन पका फल से कच्चा फल नहीं बना सकते हैं। फिर देखिए रात्रि में सीमेंट की एक बोरी जो खुले मैदान में रखी हुई थी, ठीक है, खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट कड़ा हो जाता है। क्या सीमेंट को पहले जैसी स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या बोला जा रहा है ना, रात में सीमेंट की एक बोरी रखी हुई थी खुले मैदान में, बारिश हुआ, भीग गया, तेज धूप निकला, खड़ा हो गया, और पहले जैसे प्राप्त कर सकते हैं जैसे सीमेंट के बोरा में एकदम छोटे छोटे कण रहते हैं सीमेंट के, बिल्कुल उस अवस्था में। तो उत्तर लिखेंगे नहीं,
सीमेंट को पहले जैसी स्थिति में प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि सीमेंट में पानी मिलने से अनुत्क्रमणीय क्रिया संपन्न होती है और वह ठोस बन जाता है। ठीक है, अनुत्क्रमणीय क्रिया संपन्न होती है, यानी वैसा क्रिया संपन्न होता है ना जिसको उल्टा नहीं किया जा सकता है। तो इतना मजबूत होता है ना, इतना ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है ना कि वो दो ईंटों को एकदम बहुत ही मजबूती से जोड़ देता है। इसलिए ना सीमेंट का जब इस्तेमाल करते हैं घर बनाने में, तो दो ईंटों के बीच में रखते हैं ना, तो क्या होता है, बार बार उसको पानी देना पड़ता है ताकि ऐसा अनुत्क्रमणीय क्रिया हो ना, ताकि वो उल्टा नहीं हो सके। समझे? तो इस प्रकार से क्या, वो जो ठोस बना ना, उसको कितनों चूड़ देंगे तो उसको धूरी धूरी बना देंगे, लेकिन पहले जैसे जो सीमेंट था ना वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा उसमें क्रिया हो चुका है पानी मिलने से, जिसको उल्टा नहीं किया जा सकता। 4 देखिए, आगे दी गई तालिका में कुछ परिवर्तन दिए गए। तो देखिए, ये परिवर्तन दिए गए, प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन के बाद पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है या नहीं। तो क्या बोला जा रहा है कि ये सारे के सारे परिवर्तन दिए हुए हैं, इसको पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है कि नहीं। तो अगर लाया जा सकता है तो हाँ लिखेंगे, नहीं लाया जा सकता है तो नहीं लिखेंगे। देखिए, लकड़ी के टुकड़े चीरना, लकड़ी मान लेते हैं इतना बड़ा था, इसको चीर दिए, समझे, उसको चीर चीर के मान लेते हैं कि इस तरह से, है ना, बना दिए। ठीक है, अब ये सबको जोड़ भी देंगे ना, ठीक है, तो ये नहीं मिलेगा, क्योंकि लकड़ी चीरने के दौरान है ना कुछ न कुछ धुरी जैसा, है ना, लकड़ी क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। तो कैसे, ये सबको जोड़ भी देंगे तो नहीं बनेगा, और जोड़ भी देंगे फेविक्विक से तो फिर पहले जैसे एक लकड़ी नहीं बनेगा। आगे देखिए, आइसक्रीम, तो यहाँ क्या होगा, नहीं हो जाएगा, नहीं। ठीक है, आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम पिघल गया, ठीक है, फिर जमाना है ना, तो शुरुआत में तो जमा हुआ था तो फ्रिज में रख देंगे, तो हो जाएगा हाँ, इसमें हाँ हो जाएगा। नमक का जल में घुलना था, देखिए इसको अलग कैसे करते हैं, ये नमक और जल घुला हुआ है, ठीक है, अब इसको गर्म करते हैं, और यहाँ से ना पूरा ढक्कन उक्कन लगाया हुआ रहता है, आप किताब में पढ़े होंगे, और यहाँ से ये परखनली रहता है, समझे, इसमें क्या, इसमें बर्फ़ रहता है, बर्फ़। अब सोच रहे हैं बर्फ़ क्यों आ गया, देखिए यहाँ पर इतनी है, ठीक है, ये भी परखनली है, कोई पात्र है। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर जब गर्म करते हैं ना इसको, ठीक है, तो यहाँ से जलवाष्प जो ऊपर जाता है ना जल का, तो इधर से इधर इधर जाता है, और बर्फ़ से क्या होता है, ठंडा हो जाता है, फिर पानी में बदल जाता है, और यहाँ पर जो है ना ये सिर्फ नमक बच जाता है, समझे। इस प्रकार से जल यहाँ पर और नमक यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो पहले क्या था, घुलने के पहले नमक और जल अलग अलग था, तो अब क्या, फिर से अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाँ में हो गया, हाँ, ठीक है। तो पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, नमक और जल को जो शुरुआत में अलग अलग था तो अलग अलग किया जा सकता है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण होता है ना समुद्री जल, ठीक है, इसको हल्का गड्ढा करके, हल्का छिछला गड्ढा करके समुद्र के जल को क्या रख देते हैं समुद्र के किनारे, और फिर जब सूरज का प्रकाश पड़ता है ना तो क्या होता है, पानी जलवाष्प में बदल जाता है, और यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, नमक बच जाता है। इसी को प्योरीफाई करके, है ना, बाजार में बेचा जाता है, जिसे हमसे भी खाते हैं। ये भी क्या हो गया, ये भी वाष्पीकरण का उदाहरण हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं वाष्पीकरण। दूध का दही में बदलना, तो इसमें तो हाँ हो गया, दूध का दही में बदलना, तो दही से दूध नहीं बना सकते। बर्फ का जल में बदलना, जल में बदल गया, ठीक है। फिर जल को बर्फ में बदलना है तो फ्रिज में रख देंगे। नेक्स्ट है फूल का खिलना, फूल खिल रहा है तो फूल कैसे, फिर उल्टा कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। कली से फूल का बनना, ठीक है, कली से फूल बना, कली कहते हैं ना छोटा छोटा फूल को जो स्टार्टिंग में खिलता है, तो फिर फूल से कली बना सकते हैं, तो छोटा कैसे करेंगे, नहीं। पेड़ से पत्ती गिर गया फिर जोड़ सकते हैं, नहीं। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल रहा है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल रहा है और मोमबत्ती कम हो रहा है, तो मोमबत्ती कम हो रहा है तो फिर उसको ज़्यादा कैसे लाएंगे, कि नहीं, ठीक है। तो आप काटिएगा नहीं, हाँ हाँ और नहीं लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब आपको समझा दिए। अब देखिए 5, गाड़ी के पहिए में लोहे के रिम को गर्म करके पहिए में लगाया जाता है, ठीक है। ठंडा करने पर पहिए पर अच्छी तरह से बैठ जाता है तथा खुलता नहीं है। लोहे की रिम को गर्म करने तथा ठंडा करने पर उसके आकार में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए, किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं ना तो वो फैलता है, और किसी वस्तु को जब ठंडा करते हैं यानी उसमें से ऊष्मा बाहर निकालते हैं
तो क्या होता है, वो सिकुड़ता है। समझे? तो ये बात है। जैसे आप देखे होंगे कि गर्मी में कुत्ता क्या होता है, पूरा पैर फैला के एकदम सोए हुए रहता है रोड पे, लेकिन ठंड के मौसम में क्या होता है, वो पूरा सिकुड़े हुए रहते हैं। यानी ठंड यानी किसी वस्तु के आकार में क्या करता है, घटाता है, किसी वस्तु के आकार में कमी लाता है। ठीक है। और जो गर्मी है किसी वस्तु के आकार में बढ़ोतरी लाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गाड़ी का पहिया है और ये लोहा का रिम है। जब लोहा को के लिए रिम को गर्म करते हैं तो फैल जाता है, फिर गाड़ी के पहिए में आराम से लगा देते हैं, और जब वो लोहा का रिम ठंडा होता है तो सिकुड़ता है और उस गाड़ी के पहिए पे क्या अच्छी तरह से बैठ जाता है। तो बस यही है। तो सवाल क्या पूछा जा रहा है, लोहे के रिम को गर्म करने तथा ठंडा करने पर उसके आकार में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो उत्तर लिखेंगे, लोहे के रिम को गर्म करने पर उसके आकार में वृद्धि होती है तथा ठंडा करने पर उसके आकार में कमी आती है। ये तो आसान सा सवाल था। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।